जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। दिल्ली धमाके ने न जाने कितने ही परिवारों की जिंदगी उजाड़ डाली। वहां घूमने काम करने गए लोगों को क्या ही पता था कि सोमवार की शाम उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी। उन्हें क्या ही पता था कि उनकी किस्मत और जिंदगी दोनों ही आज उनका साथ छोड़ देगी। इन्हीं बदनसीबों में से एक थे श्रावस्ती के रहने वाले दिनेश मिश्रा। वो दिनेश मिश्रा जो अपनी पत्नी को जल्दी लौटने का वादा करके गए थे, जो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाने का वादा करके गए थे। लेकिन उनके परिवार को क्या पता था कि दिनेश तो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी लाश गांव में जरूर आएगी। श्रावस्ती के गणेशपुर गांव में मंगलवार देर शाम उस वक्त एक परिवार में कोहराम मच गया जब बीते सोमवार दिल्ली बम विस्फोट में मारे गए श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा का शव श्रावस्ती उनके पैतृक आवास पहुंचा। चारों ओर मातम था, सन्नाटा था, सिर्फ सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरे इलाके में गमगीन माहौल, घर के दरवाजे पर लिपटे परिजनों की चीखें हर किसी की आंखें नम कर गईं। दिनेश कुछ सालों से दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में काम करते थे। उनका 10 साल का बेटा भी यहीं उनके साथ रहता था, जबकि घर में उनकी पत्नी, माँ बाप और 2 मासूम बेटियां भी हैं। परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी दिनेश के कंधों पर ही थी। अब ब्लास्ट में मौत के बाद परिवार का सहारा भी उनसे छूट गया है। सोमवार शाम जैसे ही दिल्ली धमाके की खबर आई, परिवार बेचैन हो उठा। धमाका उसी इलाके में हुआ था जहां दिनेश काम करते थे। घर वाले अनहोनी की आशंका से सिहर उठे। बड़े भाई राजेश कुमार ने दिल्ली में काम कर रहे छोटे भाई गुड्डू से संपर्क किया। गुड्डू मौके पर पहुंचा और वहां जाकर पता चला कि अब उनका भाई दिनेश इस दुनिया में नहीं रहा। इस पत्नी की आंखें मानो सूनी हो गई है, क्योंकि जिस पति ने उससे जल्दी घर आने का वादा किया था वो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। ये घटना जो हुई है आपको कैसे पता चला? टीवी में देखी तो मुझे पता चला। कितने बेटे हैं आपके और बेटी? एक बेटी एक बेटा। और क्या सहारा है? क्या कितने सालों से वो वहाँ रह रहे थे? 10-12 साल से वहाँ पे। अच्छा, वही एक कमाई का जरिया थे, इसके अलावा कोई है आपको नहीं पता? कोई नहीं। इस बार कितने दिन पहले गए थे घर पे? 10-12 दिन के बाद करने गई। अरे बेटा भी आपका वही है ना? हाँ, मैं तो हूँ। आधी तरह के दिल्ली गई उनके साथ? किससे? एक बार गई थी। कितने दिन पहले? बहुत दिन हो गए। उसके बाद आप यहीं रहते हैं गाँव पे? हाँ। अच्छा, आपके पति के मरने की सूचना के बाद जो लाश है वो आ रही है कि आ चुकी है? कहाँ की जानकारी है? आ रही है। वहीं अपने बेटे की मौत के बाद ये पिता भी मानो पूरी तरह से टूट गए। उनकी जिंदगी का इकलौता सहारा उनसे छिन चुका है। ये बताइए, कल हादसे में सुनने में आ रहा है आपके बच्चे की हादसे में मौत हुई है। कैसे जानकारी हुई आप लोग को? जानकारी भाई हम टीवी में देखा कि बम विस्फोट हुआ है, जी जी तो अपने बड़े लड़का फिर फोन की जी कि देखो फोन करो, सभी सही सलामत हो। नज़दीक में फिर रहा था, जी तो जब फोन मिलावे लगे वो लड़का के पास तो स्विच ऑफ बतावे लग मोबाइल। जी तब फिर हेरा होए लग, हेराहो पड़े लग। 2 घंटे के बाद बताए 9-10 बजे की काम खत्म है उनका। जी। वही विस्फोट में खत्म है। अच्छा अच्छा, क्या उम्र रही उनकी? 35-40 साल। क्या नाम है? दिनेश। दिनेश कुमार। कितने बच्चे हैं इनको? 2 लड़की हैं बिटियाँ अच्छा अच्छा। और 1 लड़का है। बताया जा रहा है कि दिनेश कुछ दिन पहले ही दिवाली मनाने गांव आए थे। 10 दिन बच्चों के साथ समय बिताया और फिर काम पर वापस दिल्ली लौट गए। लेकिन किसे पता था कि दिवाली उनके जीवन की आखिरी दिवाली होगी। पिता किसान हैं, घर की सारी जिम्मेदारी दिनेश के कंधों पर थी। अब माता पिता, पत्नी और तीनों बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं। दिनेश के शव के पहुंचते ही पत्नी बेहोश हो गई। माँ बाप बिलख उठे, बच्चे रोते रोते थम नहीं रहे थे। लोगों का जमावड़ा लगा रहा। हर कोई दिनेश के परिवार को ढांढस बनाने पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की है, ताकि परिवार को सहारा मिल सके।